दोस्तों आज से ठीक 2 हफ्ते बाद यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम शेड्यूल्ड है। यूपीएससी की तरफ से अभी तक ऐसा कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है कि वो इस एग्जाम को पोस्टपोन करने वाली है। वी कैन ईदर वेट और वी कैन बी प्रोएक्टिव एंड वी कैन रीच आउट टू द प्राइम मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री और उनसे हम अपील कर सकते हैं कि वो इस एग्जाम को पोस्टपोन करवा दें। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बहुत सारे एस्पिरेंट्स ऐसे हैं जो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, उनका एग्जाम सेंटर बहुत दूर है, कम्यूट करना उनके लिए मुश्किल है। इनफैक्ट इस समय जो हालात चल रहे हैं उनके लिए पढ़ाई करना भी मुश्किल है। शाम होते ही ब्लैकआउट हो जाता है, सायरन बजने लग जाते हैं, कैसे वो पढ़ाई करें। बहुत सारे बच्चे ऐसे जिनके फैमिली मेंबर्स इस टाइम बॉर्डर पर तैनात हैं, वो सिक्योरिटी फोर्सेस में हैं, वो कैसे पढ़ाई कर पा रहे होंगे। तो इस सिचुएशन में हम सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इस एग्जाम को 1 महीना पोस्टपोन कर दिया जाए, और सिर्फ प्रीलिम्स ही नहीं, मेंस को भी, क्योंकि बहुत सारे एस्पिरेंट्स को ये डर लग रहा है कि भाई अगर प्रीलिम्स पोस्टपोन हो गया तो फिर मेंस के लिए हमें तैयारी का समय नहीं मिलेगा। इसी वजह से 1 महीना प्रीलिम्स और 1 महीना मेंस को आगे बढ़ा दिया जाए, दैट्स ऑल। एक बार सिचुएशन नॉर्मलाइज हो जाएगी, ये एग्जाम आप कंडक्ट कर सकते हैं, क्योंकि अभी बहुत सारे एस्पिरेंट्स ऐसे हैं जो इस मेंटल सिचुएशन में नहीं होंगे कि वो इस एग्जाम को अटेम्प्ट कर पाए। सो इफ यू फील कि हाँ इस एग्जाम को पोस्टपोन किया जाना चाहिए, यू कैन सर्कुलेट दिस वीडियो, क्योंकि यहां मैं आपको बताने वाला हूं कैसे आप प्रधानमंत्री जी को रीच आउट कर सकते हैं, कैसे आप उन तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं, एंड हाउ वी कैन कम टुगेदर एंड मेक अ डिफरेंस। हम इस एग्जाम को 1 महीना पोस्टपोन करने के लिए अपील कर सकते हैं। अब आपके पास 2 ही चॉइस है, या तो यूपीएससी के नोटिफिकेशन का वेट कीजिए या फिर प्रधानमंत्री जी तक रीच आउट कीजिए और उनसे रिक्वेस्ट कीजिए कि इस एग्जाम को पोस्टपोन करने का एक नोटिस जारी करवाया जाए। आपको क्या करना है, आपको जाना है गूगल पर जाकर टाइप कर दीजिए प्राइम मिनिस्टर ऑफिस। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस पीएमओ की वेबसाइट आपके सामने आ जाएगी। यहां नीचे एक ऑप्शन आएगा इंटरैक्ट विद प्राइम मिनिस्टर, आप डायरेक्टली इस लिंक पर भी क्लिक कर सकते हैं। अदरवाइज जब आप वेबसाइट में लॉग इन करेंगे तो यहां पर टॉप राइट में मेन्यू का ऑप्शन है, जब आप यहां जाते हैं तो बिल्कुल लेफ्ट में आके आपको एक ऑप्शन मिलता है इंटरैक्ट विद प्राइम मिनिस्टर, तो वो सेम ऑप्शन यहां वेबसाइट के अंदर आपको मिल जाएगा। यहां चले जाइए। जब आप उस ऑप्शन पर आ जाएंगे तो यहां पर 2 ऑप्शन आपको दिखाई देंगे, शेयर योर आइडियाज, इनसाइट्स एंड थॉट्स। एक बार सिविल सर्वेंट बन जाएंगे तो आइडियाज और थॉट्स तो हम शेयर करेंगे। इसके साथ ऑप्शन है राइट टू प्राइम मिनिस्टर, आप इस पर टैप कीजिएगा, क्लिक कीजिएगा, ये आपको रीडायरेक्ट करेगा एक एक्सटर्नल लिंक पर, तो आप क्लिक कर दीजिएगा ओके। ठीक है, ओके। जब आप ओके पर क्लिक करेंगे तो यहां पर ये आपसे लॉगिन मांगेगा। अब अगर आपने कभी भी सीपी ग्राम्स एक ऐसा मीडियम है जिसके थ्रू आप प्राइम मिनिस्टर जी तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं, अपना ग्रीवांस उनके सामने रख सकते हैं। तो अगर आपने कभी भी सीपी ग्राम्स पर रजिस्टर नहीं किया है तो सबसे पहले आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। रजिस्टर के लिए क्लिक हेयर टू साइन अप का ऑप्शन आएगा, आप यहां पर टैप कर दीजिएगा। जब आप वहां पर क्लिक करेंगे तो सबसे पहले आपको अपनी कुछ बेसिक डिटेल्स प्रोवाइड करनी पड़ेंगी, लाइक योर नेम, योर जेंडर, आपका एड्रेस, इसके साथ साथ आपका डिस्ट्रिक्ट, आपका मोबाइल नंबर। तो ये कुछ बेसिक डिटेल्स है जो आपको एंटर करनी पड़ेगी। एक बार आपने ये बेसिक डिटेल्स एंटर कर दी तो आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी, जो ईमेल आईडी आप यहां पर यूज करने वाले हैं, उस रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर आपको एक ईमेल आएगा। आप उस लिंक पर जब क्लिक करेंगे तो आप दोबारा से इस वेबसाइट की तरफ रीडायरेक्ट हो जाएंगे और उसके बाद आप लॉगिन कर पाएंगे। अब एक बार जब आप लॉगिन करेंगे तो आपको कुछ इस तरीके का एक डैशबोर्ड नजर आएगा। जब आप दोबारा लॉगिन करते हैं, लॉगिन आप अपनी ईमेल आईडी उसके थ्रू कीजिएगा। आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर एक ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को जब आप टाइप कर देंगे उसके बाद आप लॉगिन कर पाएंगे। एक बार आपने लॉगिन कर लिया उसके बाद आपके सामने एक डैशबोर्ड आ जाएगा। इस डैशबोर्ड पर ऊपर की तरफ नोडल पीजी ऑफिसर्स, मतलब पब्लिक ग्रीवांस ऑफिसर्स, आप मिनिस्ट्री ऑफ पर्सोनल में जो पब्लिक ग्रीवांस ऑफिसर हैं उन्हें भी रीच आउट कर सकते हैं, मैं अभी वो समझा दूंगा कैसे। दूसरी तरफ आप प्राइम मिनिस्टर जी को भी रीच आउट कर सकते हैं यहां से। अब देखिएगा कैसे, यहां पर ऑप्शन है लॉज पब्लिक ग्रीवांस। जब आप लॉज पब्लिक ग्रीवांस पर जाएंगे तो सबसे पहले यहां पर कुछ सब्जेक्ट्स आ जाएंगे और आपसे पूछा जाएगा कि भाई आपकी जो ग्रीवांस है वो इन सब्जेक्ट से रिलेटेड तो नहीं है, क्योंकि ये सारी ग्रीवांसेस यहां पर रजिस्टर नहीं की जा सकती। सो लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स, टॉपिक्स विच कैन नॉट बी ट्रीटेड एज ग्रीवांस। तो अगर आपकी ग्रीवांस इनसे रिलेटेड है तो फिर वो यहां रजिस्टर नहीं होगी, लेकिन हमारी ग्रीवांस इससे रिलेटेड नहीं है। तो आपको क्या करना है, यहां पर नीचे आई एग्री का ऑप्शन आएगा। जब आप आई एग्री के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे उसके बाद इसे सबमिट कर दीजिएगा। सबमिट करने के बाद
एक विंडो आपके सामने ओपन हो जाएगी। अब मैं आपको विंडो दिखा रहा हूं और कैसे आप अपनी बात रख सकते हैं वो समझा रहा हूं, ध्यान से समझ लीजिएगा। प्लीज सिलेक्ट अ मिनिस्ट्री, डिपार्टमेंट, स्टेट गवर्नमेंट। तो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले यहां पर मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट को सिलेक्ट करना है। हमें जिस मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट के अगेंस्ट अपनी बात रखनी है वो है पर्सोनल एंड ट्रेनिंग, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सोनल एंड ट्रेनिंग, क्योंकि यूपीएससी जो है वो पर्सोनल एंड ट्रेनिंग उसके साथ कोऑर्डिनेट करके ही काम करता है, उसके अंडर काम करता है। तो आपको क्या करना है, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सोनल एंड ट्रेनिंग, इस पर टैप करना है, इस पर क्लिक करना है। जब आप वो करेंगे तो उसके बाद एक नई विंडो आपके सामने ओपन हो जाएगी। तो आपने मिनिस्ट्री ऑफ पर्सोनल एंड ट्रेनिंग उसको सिलेक्ट कर लिया। अब यहां पर ये आपसे मेन कैटेगरी पूछेगा। मेन कैटेगरी में आपको यूपीएससी को सिलेक्ट करना है, यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, क्योंकि हमारा ग्रीवांस उसी के अगेंस्ट है। नीचे की तरफ वो आपसे पूछेगा कि आपका ग्रीवांस किस चीज से रिलेटेड है। तो यहां पर आप लिख सकते हैं एग्जामिनेशन रिलेटेड। तो जब एग्जामिनेशन रिलेटेड आप सिलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद नीचे आएंगे आप, फिर वो आपसे पूछेगा एग्जाम में किस बात से रिलेटेड आपका ग्रीवांस है। तो वहां पर आप अदर्स सिलेक्ट कर लीजिएगा, अदर्स। एक बार आप अदर्स सिलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद नीचे एक विंडो ओपन हो जाएगी, जिस विंडो में आप अपना ग्रीवांस लिख सकते हैं और सबमिट कर सकते हैं। एक बार आप उसे सबमिट कर देंगे, आपके पास एक कंफर्मेशन आ जाएगा कि आपका ग्रीवांस सबमिट हो गया है और प्रधानमंत्री जी तक आपकी बात पहुंच जाएगी। इफ यू रियली जेन्युइनली फील कि इस एग्जाम को एटलीस्ट 1 महीने पोस्टपोन किया जाना चाहिए, जिससे सभी को वो इक्वल अपॉर्चुनिटी मिल पाए। जिन सभी एस्पिरेंट्स के बारे में मैंने आपको बताया, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, जम्मू कश्मीर, ऐसे एरियाज से बिलोंग कर रहे हैं। इनफैक्ट यही नहीं, बहुत सारे एस्पिरेंट देश के अलग अलग एरियाज में रहते हैं और उनके फैमिली मेंबर्स इस टाइम बॉर्डर पर पोस्टेड है। ये लोग, ये एस्पिरेंट्स उस सिचुएशन में नहीं है कि वो अपना बेस्ट दे पाए एग्जाम में। और हमें शायद इतना सेल्फिश नहीं होना चाहिए कि हम ये सोचें कि हमारा कंपटीशन कम हो जाएगा इस वजह से वो एग्जाम कंडक्ट हो जाए। यूपीएससी GS4 का पेपर भी लेती है, जिसमें आपके एथिक्स और आपकी वैल्यूज को टेस्ट किया जाता है। वहां पर कंपैशन भी एक इंपॉर्टेंट वैल्यू होती है जो एक सिविल सर्वेंट में एक्सपेक्टेड होती है। लेट्स बी कंपैशनेट इनफ। ये मौका है देशवासियों के साथ खड़े होने का, ये मौका है उन सभी सोल्जर्स के साथ खड़े होने का, उनकी फैमिलीज के साथ खड़े होने का जो इस टाइम बॉर्डर पर तैनात है। सो आई वुड रिक्वेस्ट, आई वुड अर्ज कि आप खुद ही नहीं, जितने लोग आपके सर्कल में हैं उनसे भी रिक्वेस्ट करें कि वो एक मेल प्रधानमंत्री जी को या अपनी बात पहुंचा दें। ज्यादा से ज्यादा लोग अगर पीएमओ तक रीच आउट करेंगे, प्रधानमंत्री जी तक अपनी बात पहुंचाएंगे, डेफिनेटली इस पर एक अफर्मेटिव एक्शन होगा। हम वेट नहीं कर सकते यूपीएससी का कि यूपीएससी नोटिफिकेशन निकाले, क्योंकि बहुत सारे एस्पिरेंट्स ऐसे जो एक कंफ्यूज्ड स्टेट में है, एंशियस है उस एग्जाम को लेकर। हम सबको पता है कि ये कितना बड़ा एग्जाम है, कितना डेडिकेशन, कितने फोकस के साथ इसकी तैयारी करनी पड़ती है। इसके साथ साथ मैंने आपसे यह भी कहा था कि आप पब्लिक ग्रीवांस ऑफिसर को भी अपना ग्रीवांस पहुंचा सकते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, जो मेल या यहां पर जो भी मैसेज आप प्रधानमंत्री जी को लिख रहे हैं, उसके साथ साथ उसी मैसेज को आप नोडल ऑफिसर तक भी पहुंचा दीजिए। अब हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट से रिलेटेड इशू है, तो आप सेंट्रल गवर्नमेंट पे जाइएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट में यहां पर आप सर्च कर सकते हैं, सर्च बार में मिनिस्ट्री ऑफ पर्सोनल एंड ट्रेनिंग, ठीक है, या डिपार्टमेंट ऑफ DOPT, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सोनल एंड ट्रेनिंग। जब आप DOPT टाइप करेंगे तो पर्सोनल एंड ट्रेनिंग डिपार्टमेंट आपके सामने आ गया। नोडल ऑफिसर का नाम आ गया, वरिंदर कौर भल्ला, डेप्यूटी सेक्रेटरी हैं। यहां पर उनकी मेल आईडी दी गई है vk.bhalla@nic.in। आप इस ईमेल आईडी पर भी अपना ग्रीवांस मेल जरूर कर दीजिए। जब DOPT तक आपकी बात पहुंचेगी, जब प्रधानमंत्री जी तक आपकी बात पहुंचेगी और ज्यादा से ज्यादा एस्पिरेंट इस बात को सीरियसली परस्यू करेंगे, अपनी बात वहां तक पहुंचाएंगे, डेफिनेटली एक अफर्मेटिव एक्शन आपको अगले कुछ दिनों में देखने को मिल जाएगा। द सिचुएशन इज नॉट एप्ट टू कंडक्ट एन एग्जाम, और हमने देखा है कि कैसे अलग अलग एग्जाम्स पोस्टपोन हो रहे हैं। सो रादर देन वेटिंग कि कब यूपीएससी वो नोटिफिकेशन निकालता है, वी मस्ट बी प्रोएक्टिव। और शायद यही एक बेहतर यूपीएससी एस्पिरेंट की पहचान है। सो प्लीज रीच आउट टू प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, रीच आउट टू डिपार्टमेंट ऑफ पर्सोनल एंड ट्रेनिंग एंड स्टैंड बाय ईच अदर। थैंक यू एवरीवन। जय हिंद, जय भारत।